तो गाइस आज तक हमने कितने ही सुपर हीरोज की ओरिजिन स्टोरीज को देखा है, जिसमें कि बैटमैन जैसे सुपर हीरो की ओरिजिन स्टोरी तो हमें काफी इमोशनल भी लगती है। लेकिन भाई ये कॉमिक बुक्स की दुनिया है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस कॉमिक बुक्स की दुनिया में कुछ एक ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिनका ओरिजिन काफी डम्ब है। मतलब कि इनके पावर पाने का तरीका इतना अजीब है कि साइंस भी शर्मा जाए। एंड आई एम श्योर दैट कि जब तुम इनका ओरिजिन सुनोगे तो तुम्हारा भी सर चकरा जाएगा। तो हाँ फिर भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे कैरेक्टर्स की जिनका ओरिजिन सबसे ज्यादा डम्ब है। तो हाँ फिर अगर इस वीडियो में तुम यहाँ तक भटकते भटकते आ ही गए हो तो वेलकम टू कॉमिक बास गाइस, जहाँ हम करते हैं सुपर हीरोज की बात कॉमिक बास के साथ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर की बात करते हैं द वीजर, जिसका नाम रॉबर्ट फ्रैंक भी है और ये जनाब मार्वल का कैरेक्टर है। तो रॉबर्ट फ्रैंक अपने साइंटिस्ट बाप के साथ अफ्रीका के जंगलों में रहता था, जहाँ पर उसे एक दिन एक बहुत ही जहरीले कोबरा ने काट लिया। एंड गेस व्हाट, उसका बाप ये सब देखकर घबरा जाता है, जो कि ऑब्वियस था, और रॉबर्ट को बचाने के लिए एक बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन ढूंढता है। वो क्या करता है, पास ही में पड़े एक मोंगूज यानी कि नेवले का ताजा खून निकालता है और रॉबर्ट की वेन्स में इंजेक्ट कर देता है। नहीं मतलब मजाक चल रहा है क्या? यहाँ पर साइंस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, साला धज्जियां उड़ाकर रखती है। अब फिर सोचो इसके बाद क्या हुआ होगा। रॉबर्ट मरने के बजाय तुरंत ठीक हो जाता है और उसे सुपर स्पीड मिल जाती है। वाह क्या बात है, मतलब कुछ भी। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर साइंस की बात करूं, अगर तुम किसी जानवर का खून अपने अंदर इंजेक्ट करोगे, जिसे कि हम साइंस में जीनो ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, तो हम इंसानों की बॉडी उसे तुरंत रिजेक्ट कर देगी और हम तुरंत मारे जाएंगे। और इनके पीछे का लॉजिक भी क्या था, सिर्फ इसलिए कि नेवला सांप से तेज होता है, क्योंकि उसे कोबरा ने काटा था यानी कि सांप ने। इसीलिए उसके बाप ने अपने बेटे के अंदर नेवले का खून चढ़ा दिया और बेटा भी देखो मरने के बजाय तेज दौड़ने लग गया। अब ये तो वही बात हुई ना कि चीते का खून अपने शरीर में चढ़ाने से तुम 100 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने लग जाओगे। तो चलो फिर दूसरे कैरेक्टर की बात करते हैं, बाउंसिंग बॉय, जिसे चक टेन के नाम से भी जाना जाता है। अब ये एक डीसी का कैरेक्टर है। देखो तुम्हारा भाई इक्वालिटी में मानता है, इसीलिए दोनों को बराबर रगड़ा जाएगा। तो एक दिन चक को एक साइंटिस्ट एक सुपर प्लास्टिक फ्लूइड की बोतल को डिलीवर करने को कहता है, लेकिन रास्ते में ये बचकांड एक स्पोर्ट्स इवेंट देखने लग जाता है और वहां पर भाई साहब को थोड़ी सी प्यास लगती है। एंड गेस व्हाट, आगे जो हुआ वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इन भाई साहब ने उस प्लास्टिक केमिकल को एक कोल्ड ड्रिंक समझकर पी लिया। मतलब क्यों, सोच भी कैसे लिया ये कि एक इंडस्ट्री का केमिकल कोल्ड ड्रिंक होगा और पीने लायक होगा। मतलब ये बंदा इतना लसन था कि एक केमिकल को कोल्ड ड्रिंक समझकर पी गया। देखो साइंटिफिक वे में बात करूं तो किसी भी इंडस्ट्रियल केमिकल को पीने से सबसे पहले तो इंसान की ऑर्गन्स फेल होंगी, और अगर वो पॉइजन हुआ तो इंसान तुरंत मारा जाएगा, और अगर वो पॉइजन ना भी हुआ तब भी इंसान की मौत निश्चित है ऑर्गन फेलियर की वजह से। लेकिन नहीं, यहाँ देखो, उस केमिकल को पीने से चक मरता तो क्या, उल्टा उसे सुपर पावर्स मिल गई। वो जब चाहे अपने शरीर को गुब्बारे की तरह फुला सकता था और एक बॉल की तरह बाउंस कर सकता था। मतलब भैया जी इधर उधर बॉल की तरह कूद सकते थे। साला इसे देखकर तो मेरा बिल्डिंग से कूदने को मन कर रहा है। अब देखो ये ओरिजिन इतना केयरलेस था कि एक बंदे को सुपर हीरो बनने के लिए एक केमिकल की बोतल पीनी पड़ी। मतलब कोई इनोवेशन तो तुम छोड़ ही दो, ये सरासर बेवकूफी थी। चलो होनी को कौन टाल सकता है। अगले कैरेक्टर की बात करते हैं, रेडियो एक्टिव मैन, जिसका नाम चेन लू है और ये एक मार्वल का कैरेक्टर है। इक्वालिटी याद है ना? तो चेन लू एक चाइनीज न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था जो कि थॉर को हराना चाहता था। हाँ, ये थॉर का विलन था। एक दिन इस महान साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर मैं रेडिएशन को हैंडल कर लूं, मैं थॉर से भी पावरफुल बन सकता हूँ। ये सोच भी कैसे लिया इसने, वो भगवान है और उसने यही करने की सोची। उसने बिना किसी सेफ्टी गियर को पहने खुद को हैवी रेडिएशन की डोजेस से एक्सपोज कर दिया। और जैसा कि ये कॉमिक बुक है तो तुम इमेजिन कर ही सकते हो कि उसके साथ क्या हुआ होगा। इस रेडिएशन को अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब करवाने के बाद उसकी पूरी बॉडी ही चेंज हो गई। एंड गेस व्हाट, वो मरा नहीं बल्कि उसका स्किन कलर नियॉन ग्रीन हो गया। हाँ, तुम ये भी कह सकते हो कि वो छपरी बन गया और वो खुद अपने आप में ही एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर बन गया और उसमें आ गई रेडिएशंस की पावर। लेकिन नहीं, ये थॉर को फिर भी नहीं हरा पाया, जो कि ऑब्वियस था। पर मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा तो ये है ना कि बिना किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के भी इतनी सारी रेडिएशन को अपने ऊपर लेना और गॉड जैसी पावर्स को हासिल करना मरने के बजाय, ये कैसे पॉसिबल है? मतलब साइंस के हिसाब से अगर तुम इतनी हाई लेवल रेडिएशन से एक्सपोज करोगे खुद को तो तुम्हारे सेल्स और डीएनए तुरंत डैमेज हो जाएगा, और अगर तुम्हारा डीएनए डैमेज हो गया तो तुम डैमेज हो गए मेरे दोस्त, और तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी, बहुत ही ज्यादा।
नहीं यकीन हो रहा है तो इस पर एक रियल लाइफ केस देखो। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। उस बंदे की जो मौत हुई थी वो मैंने अब तक की सबसे दर्दनाक मौत देखी, जो कि रेडिएशन के एक्सपोज होने से हुई थी। तो हाँ भाई, इस चैनल की इसी हरकतों की वजह से मैंने इसे डम्बेस्ट ओरिजिन की इस लिस्ट में डाला हुआ है। तो चलो फिर अगले कैरेक्टर की बात करते हैं। और अब क्योंकि रेडिएशन की बात चल ही रही है तो हल की भी बात कर लेते हैं। हाँ, ब्रूस बैनर। देखो देखो, इससे पहले कि तुम मुझे होलसेल में गालियां दो, ये हरा दानव मुझे भी पसंद है भैया, फेवरेट दानव है अपना। लेकिन क्या करूं, ओरिजिन तो थोड़ा सा डम्ब है ही ना। हाँ, तो फिर डॉक्टर ब्रूस बैनर जैसा कि हमें पता है कि एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है, और इसीलिए एक दिन अपना साइंटिस्ट वाला काम करते करते ये बंदा एक दिन गामा बॉम्ब की टेस्टिंग कर रहा था। तभी अचानक से ब्रूस ने क्या देखा कि एक टीनेजर रिक जोन्स नाम का गलती से टेस्टिंग साइट पर आ गया, और क्योंकि बॉम्ब फटने में कुछ ही वक्त बचा था, ब्रूस ने बहादुरी दिखाई और पहुंच गया उस बच्चे को बचाने उस बॉम्ब वाली साइट पे। जहां पर जाकर उसने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन वो गामा बॉम्ब ब्रूस पर फट गया और ब्रूस एक्सपोज हो गया ढेरों सारी गामा रेडिएशन से, जहां पर उसकी पूरी बॉडी गामा रेडिएशन से भर गई। और जैसा कि हम सबको पता है कि गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से ब्रूस के साथ क्या हुआ, वो एक 8-10 फुट का हरा दानव बन गया। अब देखो, ये तो मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानते हो कि रेडिएशन डीएनए को म्यूटेट करती है, ना कि मसल मास देती है और तुम्हें एक दानव बनाती है। और गामा रेडिएशन सिर्फ रेडिएशंस नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा हीट भी निकालती है, और ब्रूस के उस रेडिएशन के इतना पास होने की वजह से उसकी तुरंत ही मौत हो जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, भैया तो हरे दानव बन गए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस रियल लाइफ रेडिएशन के केस को जरूर चेक करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम्हें पता चल जाएगा कि रेडिएशन रियल लाइफ में कितनी हार्मफुल होती है। तो हाँ भाई, अपने प्यारे हल को ट्रोल नहीं करूंगा, इसीलिए नेक्स्ट कैरेक्टर पे बढ़ते हैं। तो इस लिस्ट का लास्ट कैरेक्टर है डॉक्टर मैनहट्टन, जिसका नाम जॉन ऑस्टरमैन है, और ये एक डीसी का बहुत ही गॉडली कैरेक्टर है। तो जॉन एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट था जो कि अपनी गर्लफ्रेंड की वॉच को ठीक कर रहा था, और इसी वॉच को ठीक करते करते उसे याद आता है कि वो अपना लैब कोट तो इंट्रिंसिक फील्ड सबट्रैक्टर के चैम्बर में ही भूल गया। और जब वो अपने लैब कोट को लेने उस चैम्बर के अंदर जाता है, वो चैम्बर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, जहाँ पर एक टाइमर भी चल पड़ता है, जिसके कारण उस चैम्बर के दरवाजे को कोई भी नहीं खोल पाता और जॉन अंदर ही फंस जाता है। और जैसे ही जॉन अंदर पूरा लॉक हो जाता है, वो इंट्रिंसिक फील्ड सबट्रैक्टर यानी कि वो मशीन जॉन की बॉडी को एटम्स में डिसअसेंबल कर देती है, जहाँ पर वहाँ पर सबको देखने से लगता है कि जॉन बहुत ही बुरी तरह मारा गया। लेकिन नहीं, वहाँ पर जॉन मरता नहीं है, वो अपनी बॉडी के एटम्स को वापस से रीअसेंबल करता है और बन जाता है एक नीला गॉड, जहाँ पर वो अपना नाम रख लेता है डॉक्टर मैनहट्टन। और हाँ, गॉड से मेरा मतलब है लिटरल गॉड। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स बहुत ही गॉड लेवल की है, जहाँ पर उसके लिए टाइम भी नहीं चलता और वो तीनों टाइम में एक ही साथ प्रेजेंट रह सकता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब तुम सोच कर देखो, ये कैरेक्टर इतना पावरफुल है कि ये सुपरमैन को भी हरा दे। लेकिन इसका ओरिजिन देखकर ये नहीं लगता कि इसकी सुपर पावर्स के लिए ये काफी डम ओरिजिन था। देखो, अगर आपके एटम्स बिखर जाए तो आपकी कॉन्शियसनेस यानी कि दिमाग जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हारी वहां पर तुरंत ही मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कहानी ने तो कुछ और ही ट्विस्ट दिया। और वैसे भी रियल लाइफ में इंट्रिंसिक फील्ड सबट्रैक्टर नाम की कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करती है और दूर दूर तक करेगी भी नहीं। तो हाँ, हमारे पास ऐसी कोई भी मशीन नहीं है जो तुम्हें एटम्स में डिसअसेंबल कर दे, फिर रीअसेंबल की तो तुम बात ही छोड़ दो। इसीलिए इस लिस्ट में मैंने डॉक्टर मैनहट्टन को भी जोड़ा है। तो हाँ फिर भाई, यही थे कॉमिक बुक से कुछ एक कैरेक्टर जिनका ओरिजिन मुझे काफी डम्ब लगा। तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि तुम्हें इनमें से किस कैरेक्टर का ओरिजिन सबसे ज्यादा डम्ब लगा और फनी भी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं ऐसा ही और अमेजिंग कंटेंट तुम्हारे लिए लाता रहूं। और मेरी बाकी वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट करना। तब तक के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।